that ad has given us a very good positioning, very good idea कि हम क्या करना चाह रहे हैं. सब ठीक हो जाएगा उसकी थीम थी कि यही हम अपने बच्चों को बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा. और पेरेंट्स भी सोचते रहते हैं बट वो सब ठीक नहीं होता. We're gonna be making in a few years time a school which is run by AI. That is the vision that I have now. The system is centuries old and this is not going to help us. We are actually saying no to people as well. It is not for everyone. The image we want to portray is that TWF is not easy to get in. The kit we are designing, welcome kit जो हम बच्चों को भेजेंगे, ओह मुझे लगता है एक मैं अपने लिए भी मंगवा लूँगा कि मुझे भी मिल जाएगा. क्या मैं कहता हूँ वो चीज़ है. हम उसे डांटेंगे अगर हमारी इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स होगी अब ये खबरदार इसने स्क्रीन खोली काम करने के लिए और वो परमिशन लेगा कि सर मैंने 1500 सवाल और करने हैं तो मुझे जो है ना इजाज़त चाहिए. इट्स गोइंग वेल, थिंग्स आर कमिंग, वी हैव सिक्योर्ड अ फ्यू एडमिशंस, मोर इन द पाइपलाइन. इंशाल्लाह ताला मेरा बहुत बिलीफ है कि इट्स गोना स्प्रेड लाइक एनीथिंग. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. जी सर, तो आपका हमने ऐड अपना लाइव कर दिया है, होपफुली सबने देख लिया होगा। तो थोड़ा-सा उसकी जर्नी बताएँ कि हाउ डिड वी मेक दिस एंटायर डीवीसी और क्या पर्पज़ था उसके पीछे और एआई से बना एंड ऑल, उसका बताएँ थोड़ा? देखो उस पे ये था कि व्हेन वी वर अबाउट टू लॉन्च दिस एंटायर इनिशिएटिव तो आई वांटेड टू हैव अ फीलिंग ऑफ अ बिग लॉन्च. ठीक है, हुँ, आई वांटेड टू सी के वी आर एक्चुअली लाइव और हमने अब कुछ लॉन्च कर दिया बिकॉज हम तो बहुत सालों से सोच रहे हैं कि हुँ, मैं तो बहुत सालों से ये सोच रहा था और फिर इवेंचुअली तो मुझे था कि वो टाइम कब मार्क करना है कि जब वो कैसे डिसाइड होगा. तो देयर हैड टू बी सम सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट और हुँ, एडवर्टाइजमेंट जो हम कर सकते थे. वी कुड एक्चुअली गो लाइव ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑल लेकिन वो शायद इतना यूजफुल भी ना होता. तो ये आइडिया आया कि भाई क्या कर सकते हैं और फिर सोचा कि AI बेस्ड करते हैं इसको. फिर उसके लिए हमने वी लुक्ड फॉर समवन वी गॉट अ रिकमेंडेशन. तो बड़ी मेहनत हुई है इस पे 3 महीने तकरीबन लग गए. सोचा था 1 महीने 1.5 में हो जाएगा बट बहुत तफसील में चले गए, डिटेल हो गई. सो ऑनेस्टली दैट एड हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड पोजीशनिंग, वेरी गुड आइडिया कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपने लिए भी ना. इट इज़ there to exist for good amount of time. It's not gonna expire anytime soon because that हुँ, problem that we have captured. The idea is that उसमें 3 चीज़ें थी. The first part is basically the hook, which is to tell people that what is happening with the parents in school. We have received some emotional feedback as well from people कि सब ठीक हो जाएगा उसकी थीम थी कि यही हम अपने बच्चों को बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा. हुँ, और पेरेंट्स भी सोचते रहते हैं बट वो सब ठीक नहीं होता. उसके अंदर ये दिखाया गया है कि जिस तरह सिस्टम में बच्चा एंटर होता है और उसे कुछ पता नहीं होता और वो इमिटेशन करता है, जो देखता है बस वही उसको नज़र आता है, उसमें थॉट नहीं होती इतनी. और सिस्टम से वो निकलते हुए लगता है कि अब उसके अंदर समझ आ गई है, इंटेलेक्ट पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. बट जब वो उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में वो जाता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है. हुँ, What I really want to do, what is the best way to adjust to the circumstances. So that was the first part. The second part is where we put we share the diagnosis. कि होता ये है कि शुरू के साल तो स्कूल के प्राइमरी ईयर्स जो है वो बहुत बेसिक होते हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता. लेकिन जो अगले साल हैं उनमें रियल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं, उसमें रश पड़ जाता है, उसमें असाइनमेंट और वो हम ट्रेन किस पे करते हैं कि पास कैसे करना है, किस तरह से कंप्लाई करना है. और फिर चल सो चल वो चलता रहता है और आगे चल के फिर जो प्रोग्रेस लग रही होती है वो प्रोग्रेस की बजाय उल्टा एक डेड एंड की तरफ बंदा जा पहुंचता है. हुँ, और तीसरी जो बात है सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का ये है, द सिस्टम इज सेंचुरीज ओल्ड एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. इट्स अ वेरी वेरी इजी टू प्रूफ, वेरी इजी टू मतलब इस पे कहते हैं ना जो हिस्सी चीज़ें होती हैं, सूरज निकला हुआ है तो उसको प्रूव क्या करना है, वो तो नज़र ही आ रहा है. तो ये तो इस लेवल की बात है, एवरीबडी हुँ, नोज इट. हुँ, And many people have said ke finally somebody talked about it. It is there. Everybody is waiting for someone to come and take it up. So हुँ, alhamdulillah, we have tried our best to step up and do this. So that's the whole idea of the ad, and I think it is well received. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, द मीडियम यूज्ड टू पोर्ट्रे दिस मैसेज वाज़ दैट इनिशियली एक छोटा बच्चा होता है, जो कि एक बंदर होता है, Hmm. ठीक है? और फिर वो जब दूसरी कंडीशन में आता है तो वो प्रॉपर एक ह्यूमन बन जाता है। तो व्हाई यूजिंग दिस बंदर थीम एंड डोंट यू थिंक दिस कैन मेक इट एट सम लेवल कंट्रोवर्शियल एज़ वेल? So we really thought about that. There was a lot of difference of opinion in our discussions. At the end of the day, we had hired someone who was an expert in filmmaking and who
वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस तशबीह एनालॉजी जो उन्होंने यूज़ किया है। हमें यही था कि लोग ये कहेंगे कि बंदर बना दिया है और डार्विन का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो उसको हमने ऐसे ही कहा कि आगे एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, वो उम्मीद है कि डार्विन को नहीं बिलीव करते होंगे। हम्म। तो अब देखना यही है कि लोगों को ज़्यादा बंदर दिखाई देता है डार्विन की सूरत में, या मैं दिखाई देता हूँ आगे बैठा हुआ हम्म। उनको। लेकिन जनरली ये भी था कि वो भाई ऑफेंड ही ना हो जाए लोग। लेकिन मसला ये था कि वी वांटेड टू शेक एवरीवन, वी वांटेड टू गेट देयर अटेंशन हम्म। कि देखो यार, ये देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम बच्चा दिखाते तो शायद ये पर्सपेक्टिव था कि बच्चा दिखाते तो सब लोग कहता ठीक है, बच्चे तो रोज़ ही देखते हैं। लेकिन छोटे छोटे मंकीज़ जो है ना, वो नहीं देखते। और उसके पीछे ये भी था कि जैसे वो माँ शुरू में कहती है कि मेरा लिटिल मंकी। सो अपेरेंटली पेरेंट्स कॉल अ लॉट ऑफ नेम्स टू देयर किड्स। तो वो बड़ा एक जैसे दिखाया गया कि इसमें हमने देखा होगा कि उसमें हमने उर्दू और इंग्लिश भी मिक्स किया है। तो वो ऐसे रखा कि नेचुरल लगा। हम बहुत सोचा कि इंग्लिश में ही कर देते हैं, वो लग रहा था कि बाहर से कोई आ गया है टेढ़ी हम्म। मेढ़ी अंग्रेजी। फिर हम्म। उर्दू करते तो वो होता, लेकिन फिर वही बात है कि वो बहुत ज़्यादा शायद उस तरह से हम बहुत उर्दू की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे। लेकिन फिर जो ये मिक्स हुआ है ना बीच में, इंग्लिश भी है उर्दू भी है, और एक एक सेंटेंस में भी उर्दू इंग्लिश था, उस पर भी बहुत हो रहा हम्म। था। जितनी मेहनत भाई होती है ना बिहाइंड द सीन, हम्म। ऑनेस्टली कोई वो मेहनत देख लेना, तो ये कुछ भी इस पे डिस्कशन ही ना हो कि आउट, हर एवरीबडी टॉक्स अबाउट द आउटपुट। वो एक शेर है टूटा फूटा, मैं मुझे शायद वजन में नहीं मैं सुना सकूंगा, लेकिन एक आइडिया है कि जो साज से निकली है वो धुन हर एक ने सुनी है ऐसे, या सब ने सुनी है। जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। कि वो जो आपने कहा बड़ा अच्छा, हाँ क्या मजा है, लेकिन वो तार ने बड़ा घेली है वो आपको महसूस करने के लिए। हम्म। तो जो पीछे हुआ है, द पर्सन हु वर्कड ऑन इट, आई हैव टू एडमायर हिज एफर्ट्स लाइक अनबिलीवेबल। इतना ज़्यादा काम कि बंदा कहता है खुदा का वास्ता ये कब ख़त्म होगा। हम बीच में मतलब टेक्नोलॉजी बैठ गई, एक एक चीज़ आपने जनरेट करनी है इससे देखने में तो, और लेकिन कर दिया। आई डोंट थिंक सो देयर इज एन एड ऑफ दिस टाइप, मैंने तो नहीं देखा। 6 मिनट का लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि यार 6 मिनट एआई से चल रहा है सब कुछ। इस तरह की बनाओ, हम्म। आमतौर पे लोग करते हैं वो ऐसी कोई 15 सेकंड का कोई ऐसे जंप मार के इधर एआई ने ये कर दिया वो कर दिया। इट इज़ अ नैरेटिव दैट इज़ इन एक्शन, और हम्म। पूरा आपने ऐसे कनेक्टेड मूवी बना दी है उसकी। तो हम्म। वी आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द सर्कल्स, प्रोफेशनल सर्कल्स, के हाउ डिड दे मेक दिस एड। हम्म। बिकॉज देर आर लाइक आई डोंट नो 5 or 10 टेक्नोलॉजीज दैट आर एक्चुअली यूज टूल्स टू एक्चुअली डू लिटिल थिंग्स। वॉइस के लिए कुछ और, फलां तरह की चीज़ के लिए, इफेक्ट के लिए कुछ और, ये कुछ और, वो कुछ और। बहुत एफर्ट हुई है। तो दैट्स बिल्कुल। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू मेक शो। मैं हमेशा बिलीव करता था जब पिछली कंपनीज भी थी, मैं कहता था कि यार सबसे बड़ी जो आपकी कंपनी आप बनाते हो ना, तो आपने बड़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते। वो मतलब अपनी जो वो चीज़ें जो उनको लगता है कि यार हाँ ये तो होती हैं, मुझे काम दे दो मैं बहुत अच्छा काम करके दूंगा आपको। लेकिन जो काम उनको मिला हुआ है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनानी है, उस पे यू कैन शो कि हाउ हम्म। सेंसिटिव यू आर। सो वी एज यू नो वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन आवर वेबसाइट एज वेल हम्म। टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट अच्छी लगे और उसमें सही मटेरियल। मैं अपने वो ब्लॉग्स पढ़ रहा था तो मैं परेशान हो गया, यार ये क्या क्या लिखा हुआ हमने, वो चंगा भला उसके अंदर नॉलेज है। हम्म। तो वो इट्स लाइक देयर अ लॉट ऑफ थॉट्स देयर एंड द एड इज स्प्रेडिंग। एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सेट दैट द बार हाई के look, we are pretty serious, we are not selling manjan, we are not just yet another ABC school who's like having big claims कि आ जाओ। We are actually saying no to people as well. It is हम्म। not for everyone, so that is very difficult to बिल्कुल। actually say। मेरे कॉल्स आती हैं like people want to, लेकिन नहीं, मैं ये कर सकता था कि मैं 5,000 फीस रखूं और आज 500 दाखिले हो जाते, फिर बेड़ा गर्क हो जाता, फिर वो सब होता, फिर कोई एक और बदनामी होती है यार ये कौन आया है 5 साल के बाद। तो मुझे ये बड़ा होता है कि इस कौम के साथ यही मसला होता है कि वो बेचारे फंसे हुए हैं, और फंसे हुए को सिर्फ एक उम्मीद होती है कि मुझे निकालने की कोई आवाज़ लगा दे। हम्म। एनीबडी कैन कम इन एंड से कि यार तकलीफ़ हो रही है जी, बड़ी तकलीफ़ है, बस दवाई चाहिए जी, ये खा लो दवाई के नाम पे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये दवाई है, तो वो ख़राब हो जाती है। सो हमने अपना स्टैंडर्ड कोशिश की है रखने की, और वी वांट टू अपीयर एज वेरी सीरियस एंटिटी। तो हम्म। मेरे ख्याल से ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, हम्म। एक्सेप्ट दैट as you know what happens in startups is there is no magic. So I'll tell you shortly कि उसके बाद क्या हो रहा है। जो उम्मीदें थी कि ऐड चलेगा और ये हो बिल्कुल। जाएगा, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हो रहा है वो एक अगला मसला है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि ऐड बन गया, ऐड चल गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? लीड्स आना शुरू हो गई, तो हाउ आर वी काइंड ऑफ मैनेजिंग दोज़ लीड्स? मतलब वो
उनको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, उनको कॉल्स कौन कर रहा है, उसके बाद फिर आगे क्वालिफाई करके ओके, नेक्स्ट सो स्टेप है क्या? जैसे देखो, अब ऐड चलता है, ऑब्वियसली लोग देखते हैं, जवाब आता है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्टार्टअप्स इज दैट दिस लर्निंग जर्नी। हाँ। मैं एक बात कहता होता हूँ कि जब छोटा बच्चा जैसे होता है ना, वो पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर एकदम से सब कुछ नहीं थोप दिया जाता। शुरू में उसका काम सिर्फ कुछ, बल्कि शुरू में तो कोई काम होता ही नहीं उसका, माँ बाप का ही काम होता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका ये होता है कि बाथरूम जाना है तो उतना बता दे कि जी मैंने बाथरूम आया है, मैंने बाथरूम जाना है, मुझे भूख लग गई है, उसका इतना सा काम होता है। फिर कुछ अरसे के बाद उसको कहते हैं बेटा अब आपने ये फोनिक्स सीखने हैं, आपने ये करना है, वेरी स्लोली कीप। एक वक्त में उसके पास कोई एक काम होता है, दो काम होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी बढ़ती बढ़ती जब वो उधर तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद बहुत ही जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपके वो माइलस्टोन्स आपने पूरे सही किए हैं, जब आपको जो चीज़ हो जानी चाहिए थी वो होती है, तो आप बड़े स्मूथली ऊपर जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टअप से भी यही होता है कि आपके हर रोज़ जैसे 3 चैलेंज होंगे शुरू में, आपने वो टाइम पे ख़त्म करने हैं ताकि वो उधार ना बनते जाए। अगर वो उधार बन गया, एक दफ़ा आपकी वो ट्रैजेक्टरी गलत हो गई ना, और आपने वो चीज़ें अपने ऊपर लाद के पेंडिंग करके डेफ़र कर दी, तो वो बस फिर वो समझो कि उतनी रिसोर्स पावर नहीं बनती आपके पास, तो वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। सो हमारे लिए मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा है कि लाइक देयर वाज दिस, कुछ चीज़ें स्टार्ट में पैरेलल करते रहे, वैसे भी कैंपेन करते रहे जस्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक वी डिडंट लर्न मच। लेकिन रियलिटी सिनेरियो जब आता है, जब रियल सिनेरियो आता है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी प्रेशर और होता है, और उसकी एक मैच का प्रेशर ही और होता है। आप जितनी बड़ी नेट प्रैक्टिस कर लो, जब सामने पड़ती है तो फिर पता चलता है। सो लीड्स आई, और शुरू में ही हमें विद इन 3 डेज़ पता चला कि भाई कुछ गलत हो रहा है। बाद में पता लगा कि मेबी द एल्गोरिदम इज़ लेटिंग एवरीबॉडी कम इन, उसको कुछ और ही समझ लग रही थी। वी हैव नेवर रन एड्स एंड ऑब्वियसली वी कांट हायर अदर पीपल, स्मॉल कंपनी है तो वी हैव टू लर्न इट आवरसेल्व्स, वी हैव टू डू एवरीथिंग। तो वी आर लर्निंग, तो उसको हमने ठीक किया। फिर हमने उसको फ़िल्टर किया। तो हमने कहा कि यार ये जो लोग आ रहे हैं, मतलब हमें कितनी, आई डोंट नो, 100 प्लस हमने जब कॉल्स की, या उससे भी ज़्यादा थी, 150 कॉल्स थी शायद, और उस सब में जो है ना एवरीबॉडी हैड अ प्रॉब्लम विद द फीस और समथिंग वाज मिसमैच। तो हमने कहा यार ये तो सही नहीं है। तो उसके बाद हमने उसको नैरो डाउन करने की कोशिश की, वी स्टार्टेड पुटिंग सम कंडीशंस। अब हम सोच रहे थे कि हाँ 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 3 कबूला ले लें उससे, तो वो फिर मतलब सेट हो जाएगा। तो जी क्या आप जो है ना फुल टाइम स्कूल छोड़ना चाहते हैं? हाँ। क्या आप ग्रेड 4-5 में हैं? जी हाँ। और क्या आप पैसे दे सकते हैं 35,000 पर मंथ? जी हाँ। बस यार और क्या चाहिए? कैसा ज़बरदस्त आइडिया है ना? एंड देन यू ब्रिंग जैसे ही सुबह उठे देखा यस 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 वाले, ओ लीड है, इसको पकड़ के ये तो पक्का है। एंड देन यू कॉल दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन सेज हेलो, हाँ जी कौन? एंड यू लाइक जी वो आपने TWF में अप्लाई किया हुआ था। कहना हैं वो क्या है? वो की है? उनका जी वो आपके बच्चे को स्कूल में, मेरा तो ब्याह ही नहीं होया हाले तक। I'm like यार ये क्या मुसीबत है? सो यू कीप ऑन लर्निंग दीज थिंग्स, दीज आर सेटबैक्स। लेकिन अमेजिंग कि हर चीज़ पे आपने उसको एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के ठीक करनी है। इसको यूं कर लेते, कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है। सो या लीड्स आर कमिंग, बट वी वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ लीड्स। हमने असेसमेंट्स भी रिजेक्ट किए हैं, रिफ्यूज़ किए हैं। असेसमेंट के बगैर हम आने नहीं दे रहे। वी वांट टू सेट द क्राइटेरिया, द इमेज वी वांट टू पोर्ट्रे इज़ के TWF इज़ नॉट ईजी टू गेट इन। जैसे कोई भी अच्छा इदारा है, उसके अंदर ये बात सबसे ऊपर डोमिनेट करती है कि यार दाखिला हो जाए। पैसों का तो होता ही है ना, पैसे तो देने के लिए लोग तैयार होते हैं, बट वी आर नॉट लेटिंग एवरीबॉडी कम इन। स्पेसिफिक पेरेंट्स फ्यूचर समझते हैं, विल वेट फॉर देम, एंड व्हेन वी नो कि व्हेन दे विल जॉइन TWF, द जर्नी विल बी अमेजिंग। हमें पता है हमने कितनी मेहनत करनी है और कर रहे हैं। इट्स गोइंग वेल, थिंग्स आर कमिंग, वी हैव सिक्योर्ड अ फ्यू एडमिशंस, मोर इन द पाइपलाइन। इंशाल्लाह ताला मेरा बहुत बिलीफ है कि इट्स गोना स्प्रेड लाइक एनीथिंग द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर। मुझे लगता है बल्कि जनरली वो जैसे कहते हैं ना मूवमेंट जो होती है ना, उसमें वो एक बंदा डांस कर रहा होता है, एंड देन एवरीबॉडी इज वॉचिंग, एंड सडनली वन पर्सन जॉइन्स, एंड देन 2, फिर 3, फिर 4, फिर एकदम से वो खुलता है, और फिर उसके बाद वो एक बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला कि पीपल विल start joining, we'll put in inshallah the effort, we'll make mistakes, we'll learn, but that's when the right parents matter a lot. मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हमें मिलेंगे, अगर वो थोड़े से विजनरी हैं, बिकॉज इट्स गोना बी टीम वर्क, कि आपने ये करना है, हमने ये करना है, मिल के हमने इस बच्चे को वो करना है। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें जब फीस आ गई ना बच्चे की, एक बच्चे ने कहा कि एडमिशन हो गया, तो नेचुरली आप कहते हो एक हो गया, वी स्टिल नीड 49, तो 49 और चाहिए। तो ध्यान किसकी तरफ जाएगा ज़्यादा? 49 की तरफ जाएगा कि 49 अभी और आने हैं यार, एक तो आया, चलो शुक्र है एक तो हुआ। बट उस एक के लिए उन्होंने
अपना ट्रस्ट प्लेस कर दिया हमारे ऊपर. अब दे आर वेटिंग, दे नाउ वांट टू नो अच्छा व्हाट इज नेक्स्ट. ओके हमने आपकी बात मान ली, सुनी और मान ली. एंड मैंने जब देखा कि अगले दिन पेरेंट की इंक्वायरी आई ना कि अच्छा ओके व्हाट इज नेक्स्ट, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार वाओ, नाउ वी हैव टू टेक देम वेरी सीरियसली. क्योंकि ये जो आगे है इनको आप ये नहीं कह सकते कि यार एक सेकंड ठहरे हम जरा 49 पूरे कर लें और आपके साथ फिर. तो ये जो डिफ़िकल्टी है कि एक तरफ इकट्ठे तो 49 नहीं आ रहे, तो 5 लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे, हमारा तो पूरा जो प्रोसीजर डिज़ाइंड है वो तो उनके लिए है कि पूरी क्लासेस हों, एक सिस्टम चलाना है. तो व्हाट डू वी डू? वी हैव पीपल कमिंग इन एंड देन वी हैव टू गिव देम अ डेट, दे वांट टू स्टार्ट, दे आर एक्साइटेड. तो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू हैव टू हैंडल. एंड वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. बट अल्लाह का शुक्र है जब ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जैसे ही वो मसला आता है तो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छा अब इसको यूँ कर लेते हैं, इसको यूँ कर लेते हैं. वी हैव वंडरफुल स्ट्रैटेजी कि जिससे हम इसको वो कर लेंगे. एंड वी हैव कम अप विद वेज एंड दिस इज सेटिंग अप आवर प्रोटोकॉल SOPs कि हमने किस तरह से जो है ना पूरा टच पॉइंट्स क्या है TWF एक्सपीरियंस. द किट वी आर डिज़ाइनिंग, वेलकम किट जो हम बच्चों को भेजेंगे, ओह मुझे लगता है एक मैं अपने लिए भी मंगवा लूँगा कि मुझे भी मिल जाएगा. क्या मैं कहता हूँ वो चीज़ है. मैं एग्जांपल देता हूँ, यू नो Pasha Fabrics. They were our clients and we built their website and all. तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़बरदस्त उनकी ना ये चीज़ थी कि they were very passionate about their stuff. तो हम गए तो उन्होंने उनकी एक शॉल थी जो कि 3 लाख रुपए की शॉल थी और वो कैश्मीर बड़ी मशहूर वो देख. तो आई गिफ्टेड दैट टू माई वाइफ. वो एक एक्सपीरियंस था. आपको वो एक लकड़ी का बॉक्स है, उसको आप खोलते हैं, उसके अंदर कार्ड पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पता चलता है कि नज़ाकत कोई ऐसी होनी चाहिए. बिल्कुल. कीमती चीज़ है ना जी. तो मैं ये चाहता था कि मेरा जो स्टूडेंट एनरोल हुआ है ना उसको एक दफ़ा तो भाई सीना उसका चौड़ा कर देना. देखो कितनी बड़ी बात है. यू शुड फील सम सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंग विद योर जर्नी ऑफ लर्निंग कि यार आई एम ए लर्नर, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन. मैं सीखने वाला हूँ, मैं क्यूरियोसिटी वाला बंदा हूँ. उसको ऐसी चीज़ें दो, उसको इतना उसकी ब्रांडिंग ऐसी करो कि उसको लगे कि ये कोई काम है सीखना. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. उसके ऊपर हम बाकायदा अपने अपनी बेगम को लगाया बस के ऊपर. ठीक है कि भाई तुम्हारा काम ये है, बिकॉज शी डज अ लॉट ऑफ सच वर्क एंड शी इज़ वेरी गुड एट दिस. तो उसको यही कहा कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ये है कि यू नो दिस एक्सपीरियंस. तो ये वाला एलिमेंट हमने किया हुआ है. वरना क्या समझते लोग स्कूलों को, मतलब क्या कि बकवास है जी, मतलब यू नो दे हेट एवरीबॉडी. मोस्ट ऑफ द किड्स हेट बेसिकली. दे लाइक स्कूल्स बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स, दैट्स इट. नोबडी सेज कि मेरा स्कूल स्कूल कोई नहीं, मेरे दोस्त हटा दो तो स्कूल भी गए. तो बट इंशाअल्लाह in our initiative it's gonna be that they will talk about it in the entire family. We want कि एक चीज़ वो बताएगा कि यार ये this is TWF the way forward. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जी. व्हिच वाज कि हाउ आर वी मैनेजिंग द लीड्स कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद क्या मसाइल आ रहे हैं एंड ऑल. सो ज़रूरत ईजाद की माँ है. जब आपको वो मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, तो इसी तरह से आइडिया तो लॉन्च कर दिया शब्बर में, ठीक है ना, स्टार्टअप वालों ने, जो भी आपने बनाना है. बट आगे करना क्या है भाई? अगला मसला तो आगे है. इतने लोग, यू कांट इवन रिमेंबर कि किसकी कॉल आई थी. बंदे को कॉल करते आप, वो फ़ोन नहीं उठाता. जब फ़ोन नहीं उठाता तो फिर दोबारा कॉल करनी है, फिर दोबारा कब करनी है, कितनी दफ़ा करनी है. तो ये तो एक मुसीबत में पड़ गए थे हम. So then we, you know, obviously we started exploring a CRM for that, and that has been an amazing journey, and I would like to share my reflection. Okay, I've been dealing with this. We're using Go High Level. This is a CRM that we're using, and मैं कहता हूँ क्या काम कर छोड़ा उन्होंने. Like मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि सारी ज़िंदगी टेक के उस तरफ बैठे थे कि चीज़ें बनाते थे. तो तब वो ड्रॉप डाउन होता था, टैग का ड्रॉप डाउन डाल दो, अपॉर्चुनिटी के उस पर, कॉन्टैक्ट पे उसमें. अब सोचना पड़ रहा है कि यार टैग कौन सा क्रिएट करूं, क्या वेरिएबल्स रखूं, मैं कैसे यूज़ करूंगा उसको, मुझे क्या क्या डेटा चाहिए अपने कस्टमर का. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करके. फिर उसमें AI का ख्याल आया, तो उसमें सारा AI ऑटोमेशन, बॉट, एवरी सिंगल थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ इज़ देयर, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली वो अभी वो भी डल जाए. सो मच सो कि मैंने कहा यार इन्होंने क्या चीज़ बना दी है, कितना काम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैंने उसको आई लुक्ड अप द रेवेन्यू ऑफ गो हैव, इट वाज लाइक अराउंड $350 million. तो साथ ही उसमें लिखा हुआ था कि $5.2 billion इन्होंने हेल्प किया है तो बिजनेस इज यूजिंग गो हाई लेवल इन देयर बिजनेस. तो मैंने कहा ओ वाओ.
फिर मैंने आई डिड सम रिसर्च, इज देयर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन रेशियो बिटवीन व्हाट यू मेक and what you generate for other people. And I came to know that yes, there are percentages that you can safely, but obviously calculated data to nahi hota. But let's say in certain industries, it's up to 30 to 40% of what you generate for other people that you get. In some, it is 15%, 10, 8%, 1 to 2% भी है. Affiliate marketing and all these things, it's 1 to 2%. Agent को मिलता है ना, उसका फ़ायदा होता है इतना, वो 1%, 2% justify करता है. तो मैंने सोचा कि बिजनेस में इसका मतलब है दी ओनली थिंग दैट यू हैव, इसलिए कहते हैं ना, इसके मल्टीपल तरीके हैं कहने के. यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू मेक 100, देन व्हाट यू शुड डू, थिंक अबाउट a strategy that generates a value of 1,000 for others, and then you will be given a portion of that. That is how this all works. You generate value and for others. In return, according to our belief, Allah rewards you. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रेशियो, 10 to 15 वही वाली चलती है जो चलती है. यानी 10% का बड़ा गेम है, आपको भी आगे भी देना चाहिए 10 उसमें से, और वो सारा. तो मुझे लगा कि ये माइंडसेट है. तो फिर वही बात है, हम अपना देखते हैं जब कि हमारा जो अब है, जितनी फीस हम ले रहे हैं, वी हैव टू गिव मे बी 10 times मोर वैल्यू बैक टू द स्टूडेंट्स. एंड वी पेरेंट्स, उनको हम ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने वो हलाल करने वाली जो बात है ना, कि ये तरीका होता है सही सोचने का, कि यू हैव टू जनरेट. तो द CRM has helped us a lot, and I have realized कि इंशाअल्लाह ताला the feeling that I got was कि we're going to be making in a few years time a school which is run by AI. That is the vision that I have now. It's going to be a humanless school. Nice. Yeah, and I think it's pretty possible, and we're going to make it. AI agents run कर रहे होंगे हर Everything जगह will be AI. Nice, nice. Not just tutor, ये बड़ी बात important है. People usually come up with this thing कि tutor आ गया है 1-to-1. लेकिन मसला ये है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे भी तो वही बात है कि रोल्स किसी वजह से चाहिए ना. जब आप स्केल पे जाते हैं, हर किसी को आप क्या सोच रहे हैं कि कमरे में बैठ जाएगा और लर्न करना शुरू कर देगा AI से. ये तो नहीं होगा. You need to have the entire system and all that. तो इंशाल्लाह ताला that is going to be a global thing इंशाल्लाह ताला. बिल्कुल. Where we'll have a AI based everything. Academic head से लेकर, टीचर से लेकर, बाजी से लेकर, स्कूल की बाजी भी उसमें होगी कुछ ना कुछ ऑनलाइन बाजी. अब तो उन्होंने AI एजेंट्स ने सुना है कि अपनी एक सोशल मीडिया की साइट बना ली है, उसके अंदर पोस्टें भी करते हैं और बहुत कुछ हो गया. खैर चलें, कमिंग बैक टू द क्वेरीज दैट वी हैव बीन रिसीविंग. तो काफ़ी लोगों से बात हो रही है, मैं ख़ुद भी कॉल्स वगैरह कर रहा हूँ. तो जो कॉन्वर्जेशन हो रही हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू क्लब देम अंडर सम मेन हेडर्स. तो आई विल जस्ट थ्रो सम क्वेश्चंस एट यू एंड यू आंसर देम, एंड सो दैट ऑब्वियसली एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो उनको भी पता चल जाए. पहला सवाल ये है मेरा कि एक बात हम करते हैं कि 5 साल के अंदर 1 साल का मैथ्स हम पढ़ा देंगे. साथ हम एक ज़िम्नन एक बात कहते हैं कि विदाउट रशिंग. अब ये बात ना लॉजिकली सेंस नहीं बनाती काफ़ियों के लिए कि भाई एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि 5 साल का करिकुलम 1 साल में करा देंगे, फिर कह रहे हैं रश भी नहीं कराएंगे. तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही है. रश का मतलब ये है कि हम ये नहीं करते हैं कि हमने मैथ अगर 5 साल का पढ़ाना है तो 5 किताबें ख़त्म करनी है, तो वो एक किताब जो है ना वो पढ़ी जाती है 1 साल में, हम उसको 2 महीने में पढ़ा देंगे. तो दूसरी किताब फिर 1 साल में पढ़ी जाएगी, तो अगले 2 महीने वो भी पढ़ा देंगे. तो उसके बाद फिर ये होगा कि ओ बेटा जल्दी जल्दी करो, तुमने अभी पता नहीं है 2 महीने में तुमने पूरी किताब ख़त्म करनी है, तो और पढ़ो, आज ये भी ख़त्म करना है तुमने. तो ये रशिंग होएगा कि आप यूर रशिंग कि यार जल्दी करो. ये होता है ना. हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ने बहुत ज़्यादा इसको तोड़ के देखा है. सबसे पहले आप ये देखो स्कूल का टाइम कहाँ लगता है. 5-6 सब्जेक्ट्स, और उसमें आपको आधा पौना घंटा पर सब्जेक्ट लगता है. ठीक है. तो इसका मतलब है बच्चा आपका 5 घंटे स्कूल में रहता है, लेकिन मैथ्स वो 30-40 मिनट्स के लिए पढ़ता है. और बाज़ जगहों पे डेली क्लास भी नहीं होती, बड़ी क्लासों में शुरू हो जाती है. अभी शुरू में 2-3 दिन होती है, फिर कुछ और, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं. तो वो बच्चे को जैसे खेल कूद में ये पढ़ लो, क्लास में बैठता है, सुनता है. मैंने 8 साल मदरसे में भी पढ़ा है, उससे पहले मैंने बाकी भी पढ़ा है, MBA वो सब किया है. जनरली स्पीकिंग ना, लाइक बच्चे होते होंगे जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं. मेरा तो एक्सपीरियंस ये था कि मैं बेसिकली जो है ना वो करता ये था कि क्लास में सुनता रहता था, कुछ समझ भी लगती थी, कोई 2 बातें, कोई 2-4 सवाल भी आते थे. तो मैं कहता था चलो यार आराम से इसको पढ़ेंगे, अब बाद में घर जाके इसको पढ़ेंगे. वो बाद में भाई टाइम नहीं आता था, कभी भी टाइम. मैं स्कूल से निकला, अगली क्लास, दूसरी तीसरी क्लास, पहली अगर सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास है ना, तो आपने पौना घंटा कुछ पढ़ा है,
तो बड़ा जोश चढ़ा उस टॉपिक पे, 12 को बजे तक वो जोश ख़त्म, ठंडा, कोई और मसला ज़िंदगी में आ गया है, वो कहीं पार्क हो गया, जाके मेमोरी के किसी खड्डे में किसी स्टोर में स्टोर कर दिया गया है। फिर वो टाइम आएगा कभी जब मैं पढ़ूंगा, वो टाइम आता नहीं है, वो टाइम सिर्फ इम्तिहान होते हैं, और इम्तिहानों से पहले एक जल्दी उसको पढ़ते हैं, रश करते हैं, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव लर्निंग नहीं होता। तो ये सिस्टम है पूरा, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके राइट लेफ्ट हो रहे हैं, देखने में काम हो रहा है। और मैं मुझे बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ, अल्लाह करे लोग सुन लें कि भाई ज़्यादा करना इज डज नॉट मीन कि आप ज़्यादा अचीव करोगे, ऑप्टिमम तरीके से काम करना वो तरीका है। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में हो क्या रहा, इन सब्जेक्ट्स में जब आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो जहन का कौन सा हिस्सा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कौन सी ट्रिगर हो रही है। मैथ्स से लोगों की क्यों जान जाती है, बिकॉज वो गोशे छेड़ता है आपके जहन के जो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं छेड़ते। वह मौत नज़र आती है बाज़ दफ़ा कि यार ये क्या है, मुझे क्या पता मैंने क्या करना है अब। लेकिन जब आप कोई रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं हाँ, एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो दिमाग नहीं चल रहा जो उसमें चल रहा है। तो मैं समझता हूँ मैथमेटिक्स शायद जिसने भी रखा है, लेकिन डिज़ाइन यही है कि मैथमेटिक्स आपके दिमाग को पॉलिश करने के लिए है। और मैं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं इसका फ़ायदा क्या है। आई डोंट नो लोग क्यों इसकी एप्लीकेशनों को ही फ़ायदा समझते हैं। वो इस पे भी बात हम कर चुके हैं कि जिम में डंबल उठाने का क्या फ़ायदा। कोई नहीं है आपसे कहता कि डंबल उठाने की वजह, तुमने कहाँ डंबल ज़िंदगी में उठाने हैं। वो कहता है मैं भाई डोले बना रहा हूँ और डोला मेरे काम आएगा। तो इट्स जस्ट मेंटल जिम, एंड यू नो व्हेन यू आर डूइंग मैथ्स, यू आर बेसिकली बिल्डिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। फिर लैंग्वेज रखी जाती है, ठीक है, लैंग्वेज तो हम बोल रहे होते हैं ऑलरेडी, हम पढ़ते क्यों है इसको, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हमें समझ आए कि हम कैसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने बात करता कि सोचना और समझना, तो समझना और सोचना शायद होना चाहिए इसी लैंग्वेज और मैथ्स में सोचना और लैंग्वेज में समझना कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन समझ ही होती है कि आपको बात समझ आ रही है। और समझना क्या होता है कि एम्फेसिस कहाँ पे है, और बात कौन सी बात मुझसे की जा रही है, कौन सी बात मुझसे नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ कि वो खूबसूरत बाग मेरा है, वेयर इज़ द एम्फेसिस, डू आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द बाग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एम आई टेलिंग यू कि इट बिलोंग्स टू मी, देयर आर टू थिंग्स। बिल्कुल। सो व्हाट डू यू एम्फेसाइज ऑन, ठीक है, मतलब आप एक किस चीज़ को लेना है। बहुत से लोग हैं वो हो सकता है खूबसूरत बाग पे इतने चलिए खूबसूरत बाग है, अच्छा इसका जवाब, पहला जवाब मैं को खूबसूरत बाग मेरा है, वो कहें कितना खूबसूरत है, क्यों खूबसूरत है, खूबसूरत लेके बैठ गए, ठीक है। दूसरा बंदा है वो हो सकता है इस तरफ चला जाए कि वो कहे कि अच्छा आपका है फलाना खूबसूरत, उससे सुना ही नहीं, ठीक है। सो दो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आ रही हैं, तो हाउ डू यू डिकोड इट एंड यू नो हाउ डू यू रिलेट दैम। तो सेंटेंस ग्रामर बताती है कि ये इसलिए होता है, इसके ये फ़ायदे हैं, वो चीज़ इसलिए होती है, उसके ये फ़ायदे हैं, तो किसी ने वो दोनों चीज़ें जोड़ के आपको दी हैं तो आपको पूरी बात समझ में लगे कि भाई ये मुझे कहाँ क्या जा रहा है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है। तो लैंग्वेज है वो है, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, साइंस को अगर आप उठा लें किसी भी, उसमें एक टॉपिक है वाटर साइकिल। अब उसके अंदर आपको ना उन्होंने एक प्रोसेस बताना है कि भाई पानी यहाँ पे होता है, वो पानी यहाँ से उड़ के हवा में चला जाता है, फिर बादल उसको ये करते हैं, फिर ये गिरता है, फिर यहाँ से उधर जाता है, यो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। ये याद करना है आपने, ठीक है। स्टेजेस इसके अच्छे तरीके हो सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन दिखा दे तो शायद स्टोरी याद हो जाएगी उसको, वो फिर सोच के बताएगा मूवी में क्या हुआ था। फिर अगर आप रट्टा लगवा के मैसेज सुनाएंगे तो इसके कुछ इस तरह के डायनामिक्स है। रिटेन करवाने हैं फैक्ट्स, प्रोसेस रिटेन करवाना है, अंडरस्टैंड करवाना है, और रिकॉल करवाना है। दिस इज़ एवरी लेसन इज़ लाइक दैट। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, इस्लामियात पढ़ रहे हैं, आपको याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो मेमोराइजेशन की टेक्निक्स उसमें आ जाती हैं। तो हम चौथी भी मेमोराइज़ करवाते हैं, पाँचवीं मेमोराइज़ करवाते हैं, छठी मेमोराइज़ करवाते हैं, उससे कोई साइंसदान बनता है? कोई साइंसदान नहीं बनता। हमारे माशरे में जो ये मशहूर है कि भाई ये साइंस नहीं प्रोड्यूस, रट्टा रट्टा रट्टा, वो रट्टा ही लग रहा होता है। तो अभी हमने उसको चैलेंज नहीं किया, हम कहते हैं आप रट्टा ही लगवाना चाहते हैं तो हम लगवा देंगे आपको रट्टा। हम अभी उस तरफ नहीं गए, ठीक है। हमने कहा वही जो आप करने वैसे भी करना है उसको, तो हमने मैथ्स, इंग्लिश और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, विच इज़ जस्ट नॉलेज बेस। So, and then why restricting knowledge base to just these subjects and that scope? What if we come up with a way that the kid can actually get out of the textbook and actually get into the world of that topic? The entire internet, the entire knowledge base that is there is in his or her hands now. So we want to set that introduction या that direction कि बेटा ये अब टॉपिक्स आपने टॉपिक पढ़ना है। तो हमारा फोकस ये कि हम मैथ्स और इंग्लिश पहले कर देते हैं और सारा फोकस उस
जहन को पॉलिश करने पे है, जिसके बाद जब वो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे उसके लिए और वो जल्दी जल्दी कर सकता है और डिटेल में भी जा सकता है। सो एक तो इससे हमें टाइम बचता है और जो टाइम बचता है वही टाइम हम उसकी मास्टरी और प्रैक्टिस में लगाते हैं। जो मैथ्स पढ़ रहा है फिर इंग्लिश दूसरी क्लास में, फिर दूसरी तीसरी क्लास में, इन सब का होमवर्क मिलेगा। तो कैसे कोई चीज़ को सही तरह कर सकेगा, उसको च्यू करना है उसने, उसके अंदर उसने चैलेंजेस को देखना है। और एक टाइम आता है हर मैथ्स में ख़ास तौर पे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी शायद, कि किसी एक पॉइंट पे ना यू गेट इट, यू रियलाइज़ कि अच्छा ये है ये चीज़। उसके बाद वो चीज़ और तरह नज़र आनी शुरू होती है। उससे पहले तक आपको होता है यार पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। हुँ, वो अच्छा वाओ मोमेंट जब तक नहीं आप देंगे तो वो टॉपिक आपने सही नहीं करवाया, उसकी प्रैक्टिस है। तो 5 घंटे बच्चा आपके पास है, 6 घंटे, और आप उसको फिर भी कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं करा। तो हमने कहा है कि वो मास्टरी पे लगाओ वो टाइम। हुँ, तो वो चीज़ एक तरह से रीइंफोर्स करती है एक दूसरे को। फिर उसके बिल्कुल। बाद हमने सब्जेक्ट लेवल के अंदर जाके उसकी कोरियोग्राफी की है कि यार ये रैंडमली एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, बहुत बेतुकी ऑर्डरिंग है ये सारी, हुँ, जो अगर आप गौर करें उसको। बहुत एक्सपर्ट्स ने बनाई होगी, कुछ सोच के बनाई होगी, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये नज़र आ रही है। मैं उसको बहुत लॉजिकली हमने उसको मतलब किया है कि उसको इस तरह किया है कि एक कॉन्सेप्ट या एक स्किल वो दूसरे की स्किल में काम आए। सो जब हम अरिथमेटिक, पहले काउंटिंग है, फिर अरिथमेटिक काउंटिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज अरिथमेटिक में काउंट्स के ऊपर मैनिपुलेशन करनी है। सो इफ़ यू नो हाउ टू काउंट, हुँ, और if you know how to pronounce or understand the size of a count, that is the first thing. Then you should only focus on combining the counts or removing the counts or relating the counts. This is all what you have to do with counts. So when we learn how to combine two counts, that is addition. When you remove, that is subtraction. When you relate, that is division. And then when we are learning about addition, then we talk about addition's properties, बिकॉज नाउ चलो यार उसके पढ़ रहे हैं तो उसको देख भी लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे एक करते 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 फिर जूम आउट करके एक यूनिफिकेशन हमें मिलती है कि अच्छा ठीक है, आई नो हाउ टू काउंट एंड आई नो हाउ टू मैनिपुलेट एंड आई नो द काइंड ऑफ ऑपरेशंस आई वुड नीड, and then those operations will have these properties, and this is how I can use, and I have done practice, and this is how I will use them to solve certain problems, and the difficulties because of this and this and that. ठीक है? And then you enter algebra, and then suddenly you start in algebra is all about equation in my view at this stage. हुँ, Okay, you have to understand the power of equality equation, that right side is equal to left hand side. How can you make use of it to calculate things, to calculate the unknown? And then we teach plus minus multiply, पहले ही पढ़ाया हुआ kind of, हुँ, तो हुँ, वो चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। And then these are the two skills, arithmetic and algebra, that we have to then use to, these are tool boxes, एक हाथ में एक टूल बॉक्स है, एक हाथ में दूसरा टूल बॉक्स है, and we visit the world of geometry, which is the world of shapes. And in that world we look at shape. First we understand what a shape is, how many shapes are there, what type of, how do we name them, हुँ, what are their properties. And then after that, you know, let's say मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैं कहता हूँ कि अब मैं टूल बॉक्स में क्या करना है, आप मेरे आया तो इसलिए था कि शायद कोई आपने कुछ कैलकुलेट करवाना होगा मुझसे। तो हम कहते हैं यार हाँ ये ट्राइंगल के 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल नहीं पता लग रहा कौन सा, कैन यू हेल्प? तो वो कहता है हाँ हाँ, देर इज़ आई नो कि देर इज़ अ फैक्ट अबाउट दैम के दीज आर इक्वल टू 180, सो आई हुँ, कैन पुट एन इक्वेशन एंड देन अलजबरा मेरा काम आ जाएगा और मेरी अरिथमेटिक जो पड़ी थी वो काम आ जाएगी। तो हुँ, दैट्स हाउ वी लिंक एवरीथिंग टुगेदर। उससे भी बहुत एफिशिएंसी आती है। ठीक है, लैंग्वेज का भी ऐसी है कि हम ब्रेक करते हैं उसको लिसनिंग, रीडिंग, उसमें और उसके अंदर अलग से। एंड देन वी गेट इनटू, सो फर्स्ट ईयर इज़ अबाउट पॉलिशिंग योर माइंडसेट एंड देन सेल्फ लर्नर बनाना आपको। हुँ, और ये सब अचीवेबल बहुत, मैंने आपको बताया कि हम 12 घंटे महीने के पढ़ाते थे स्कूल के साथ। हुँ, तो हमने विद इन 5 मंथ्स 1-2 ग्रेड्स की जंप लगवाई है मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को। सो हमने 3 महीने में हम 36 घंटे का इंटरेक्शन था विद स्कूल। हुँ, और अब जो है ना हफ्ते में 30 आवर्स का इंटरेक्शन होएगा विदाउट स्कूल। तो हुँ, पहले बच्चा मिलता था शाम को 5 बजे स्कूल से होके उठ के, अब हमें बच्चा मिलेगा सुबह 9:30 बजे, 9:15 फ्रेश नाश्ता करके बैठेगा। हुँ, भाई किधर जा सकता है वो, कहाँ तक चला जाएगा जब हम उसको इस तरह से घोल घोल के पिला रहे हैं। हमारे स्कूल में 3:15 के बाद बच्चा इज़ फ्री। हम हुँ, उसे डांटेंगे अगर मतलब हमारी इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स होगी अब ये खबरदार इसने स्क्रीन खोली काम करने के लिए, और वो परमिशन लेगा कि सर मैंने 1500 सवाल और करने हैं तो मुझे जो है ना इजाज़त चाहिए। दिस इज़ वी रिवर्स द इंटायर सिचुएशन। हुँ, जाओ खेलो जाके, अब पढ़ तो लिया तुमने और क्या चाहिए तुम्हें। तो हुँ, वो लव नहीं करेगा स्कूल को कि यार ये ज़बरदस्त है, ही विल लुक फॉरवर्ड टू दैट क्लास, दैट एक्सपीरियंस। तो acceleration is definitely achievable, and I am so excited to see this in action, and eventually inshallah ta'ala this is going to, मैंने पहले ही बताया था कि this is going to be the standard new
मिडिल ईयर्स रोड मैप। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ आई एम श्योर कि पीपल गोना गो टू पीपल स्कूल्स एंड आस्क देम आप कितने साल में ये पढ़ाते हैं, और वो कहेंगे 5 साल में, कहेंगे जी सॉरी हमारे बच्चे का इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, पर करना हमने बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, ताला। इंशाल्लाह। Okay, coming on towards the next question, which is that आपका स्कूल तो ऑनलाइन है, तो एक क्वेरी अक्सर आती है कि भाई ऑनलाइन किस तरह आप पढ़ाएंगे और ऑनलाइन में इंगेजिंग किस तरह रखेंगे क्लासेस को कि बच्चों को जो बात आप पढ़ा रहे हैं वो समझ भी आए और वो उसको एब्जॉर्ब भी करें। देखो इसमें मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि भाई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखिए आपको इतने स्कूल हैं ही नहीं, किस चीज़ की ये बहस है? स्कूल ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, आपने कहाँ जाके अपने बच्चे को पढ़ाना है? मैं आज स्कूल खोलता हूँ, एक किराए का घर ले लेता हूँ, उसमें एसी भी नहीं लगा हुआ, और मैं कहता हूँ मैं इन पर्सन पढ़ाऊँगा यार, कोई बच्चा मुझे नहीं देगा, हम्म। कोई ढंग का बच्चा देगा कोई मुझे? वो कहेगा ये तो ऐसे स्कूल है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें बाहर ग्राउंड ही नहीं है, इसमें फला ही नहीं है, फला। वो इतना मुश्किल हमने बना दिया है उस चीज़ को कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने स्कूल खोलें। और जो खोल रहे हैं ऐसे स्कूल्स, वो जो कर रहे हैं ना आपके बच्चों के साथ, कि मतलब प्रिंसिपल को 50,000 रुपये देंगे और बच्चा $1 मिलियन कमा लेगा, मतलब कमाल है। ये लॉजिक देखें तो सही, प्रिंसिपल को तो $10 मिलियन देना चाहिए आपको कि जिसने $1 मिलियन कमाना है। तो कह रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग, चल रहा है काम, ठीक है। तो बात यह है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं साइड पे हट जाता हूँ जी, मैं अपना स्कूल बंद कर लेता हूँ ऑनलाइन, फिर आपका बच्चा क्या कर रहा है? बेहतरीन है सर। तो यहाँ पर इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। इंशाल्लाह जी, थैंक ओके, यू सो मच। हाफिज़।